जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा और हम लोग चाल, समय और दूरी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे कि रेलगाड़ियों पर आधारित किस प्रकार के सवाल बनते हैं, ट्रेन पर आधारित सवाल कैसे लगाए जाएंगे। इसके लिए जैसे कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को या किसी प्लेटफॉर्म को जब पार करती है तो उसकी चाल दी गई होती है, समय दिया गया होता है, तो ट्रेन की लंबाई पूछते हैं। और यदि ट्रेन की लंबाई दी गई है, समय दिया गया है, तो चाल पूछते हैं। मतलब कोई भी दो राशि देकर के तीसरी राशि पूछते हैं। तो उसके सिलसिले में हमको दो चीज़ें ज्ञात होना बहुत ही अनिवार्य है, और ये दोनों चीज़ें अगर ज्ञात नहीं है तो हम किसी भी सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। देखते हैं पहली राशि क्या ज्ञात होना चाहिए। किसी रेलगाड़ी किसी खंभे, पेड़ अथवा आदमी को पार करने में, रेलगाड़ी किसी खंभे, पेड़ अथवा आदमी को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब भी कोई रेलगाड़ी है, मान लो ये रेलगाड़ी है, किसी खंभे को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करेगी, तो जैसे भी पार करना शुरू करेगी इस व्यक्ति को, तो जितनी भी लंबाई इस ट्रेन की होगी उतनी ही दूरी चलेगी। जैसे यक्स मीटर इसकी लंबाई है ट्रेन की, तो यक्स मीटर की दूरी तय करेगी इस व्यक्ति को पार करने के लिए। ठीक है, मतलब जिसकी भी लंबाई परपेंडिकुलर होती है ऐसे करके। ठीक है, जैसे मान लो खंभा है, खंभा की भी ऊंचाई ज्यादा होती है, पेड़ है, पेड़ की भी ऊंचाई ज्यादा होती है, आदमी है, आदमी की भी ऊंचाई ही ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ऐसे कह सकते हैं हम लोग। दूसरा क्या सेंटेंस है, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल अथवा सुरंग को पार करने में अपनी लंबाई तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म, पुल अथवा सुरंग की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये कोई ट्रेन है, ये कोई ट्रेन, ये अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची है, प्लेटफॉर्म यहां से शुरू होता है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करना है, प्लेटफॉर्म को छू लेगी यहीं पे ना, जैसे छुएगी, अगर इसकी लंबाई x मीटर है और इसकी लंबाई y मीटर है, तो पार करने में कितनी दूरी तय करेगी। x मीटर तो इसकी ही लंबाई है और y मीटर इसकी है, तो टोटल जो होगा दूरी दूरी तय करेगी x प्लस वाई यह प्लस वाई मीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो कभी भी जब प्लेटफॉर्म, पुल अथवा सुरंग को पार करेगी, अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म, पुल या सुरंग की लंबाई के योग जो होगा उतनी दूरी तय करेगी। इसको कैसे समझेंगे, प्लेटफॉर्म में भी लंबाई नहीं होती है, मतलब ऊंचाई नहीं होती है, पुल में भी ऊंचाई नहीं होती, चौड़ाई ज्यादा होती है। ठीक है, और सुरंग में भी चौड़ाई ही होगी, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें सवाल कैसे बनते हैं, सवाल को देखते हैं। अभी आपका एक प्रश्न बनता है, इस पे ट्रेन वाले सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल बगल लगे एक खंभे को कितनी देर में
पार करेगी। सवाल को पढ़ते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 440 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल लगे खंभे को पार कितनी देर में पार करेगी। अब बात की जा रही खंभे को पार करना है ना। तो हमने क्या बात करी थी अभी, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब खंभे को पार कर रही है तो जितनी लंबी ट्रेन होगी और उतनी ही दूरी तय करेगी ना। तो दूरी दी गई है हमको, दूरी दी गई है 440 मीटर में दी गई है ना। और इस मीटर को हमें बदलना पड़ेगा किसमें, या तो आप मीटर को बदल दीजिए, नहीं सॉरी ऐसा करिए, चाहे मीटर को आप बदल दीजिए, मीटर हो गया, और ये दी गई है चाल इसकी 72 किलोमीटर पर आवर ना। देखते हैं, हमको ज्ञात करना है समय। अब समय घंटे में तो आएगा नहीं, ये मीटर में है, इसको भी मीटर में बदल देते हैं। 72 और बड़े से छोटे में बदलना है, यानी छोटे वाले से गुणा होगा और बड़े वाले से भाग होगा। 18 या 14 18 14 72 यानी 20 क्या आएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब हमको चाल दे दी गई है कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। समय हमको ज्ञात करना है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, इसी फार्मूले से हमने कर दिया ना। अब दूरी कितनी है 440 और समय और चाल कितना है 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 सेकेंड आएगा, 22 सेकेंड आएगा। उस व्यक्ति को या उस खंभे को 22 सेकेंड में ट्रेन पार कर जाएगी। अगर वो ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और ट्रेन की लंबाई है 440 मीटर, तो 22 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चाहे इसको आप बदल देते, मतलब सेम होना चाहिए वेरिएबल, बस अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, अगर ये किलोमीटर में है तो ये भी किलोमीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका अगला, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 310 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 310 मीटर लंबी रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए, दूसरे टाइप का सवाल पूछा गया। हमें दी गई है क्या, हमें दी गई है चाल किसमें दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर ना। इसको सबसे पहले हम लोग इसमें बदलेंगे, अभी बाद में बदलने का समय है। उसके बाद हमको दिया गया है लंबाई किसकी, रेलगाड़ी की लंबाई हमको दी गई है कितना 310 मीटर, और हमको दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दी गई है 440 मीटर। क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करना है, इसलिए रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई का जो योग होगा उतनी दूरी होगी। दूरी कितनी चली गई है
इसको जोड़ दिया जाए तो 0 4 1 5 और 4 3 7, 750 मीटर दूरी है। दूरी मीटर में दी गई है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में। बड़े से छोटा बनाना है, यानी 5/18, 18 पंचे 90, बचा 25, 25 क्या मीटर पर सेकेंड। अब हमको 25 मीटर पर सेकेंड चाल पता हो गई है और दूरी है 750 मीटर। अब हमको क्या बताना है, समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमको दी गई है 750 और चाल क्या है 25, 25 दिया 75, 30 क्या सेकेंड। समय क्या है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में जो है वो गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे सवाल इस पे ऐसे बनते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थोड़ा सा चेंज होगा, सवाल की प्रकृति को थोड़ा चेंज करते हैं। अब समय पूछ रहा था और कुछ पूछते हैं, चाल पूछते हैं या दूरी पूछते हैं। पहले चाल पूछ लिया जाता है। सात 720 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 720 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलवे लाइन के बगल से, रेलवे लाइन के बगल लगे एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखते हैं हमको दिया क्या क्या दिया है। अब चाल बताना है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हमको दूरी कितनी दी गई है, दूरी यानी ट्रेन की लंबाई, ठीक है, क्योंकि खंभे को पार कर रही है। खंभे को यदि पार कर रही है, खंभे को, मनुष्य को, पेड़ को अगर पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही ट्रेन द्वारा चली गई दूरी होगी। तो दूरी हमको कितना दी गई है 720। समय कितना दिया गया है 24 सेकेंड। तो ये दिया गया था मीटर में और ये दिया गया है सेकेंड में। 24 दिया 72, तो ये क्या हो गया 30 मीटर प्रति सेकेंड में। अगर हमें केवल मीटर प्रति सेकेंड में बताना है तब तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमें किलोमीटर पर सेकेंड में बताना है तो किलोमीटर में बनाना है तो बड़ा वाला ऊपर रहेगा। 5 छंग 30, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। 108 क्या होगा ये किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकेंड। जिसमें पूछेगा उसमें हम लोग बताएंगे। तो इस प्रकार से चाल ज्ञात कर लेंगे। अब किसी सवाल में, दूसरे सवाल में देखते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं सौ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन
एक खंभे को 27 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? अथवा ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। चाल दी गई है, हमें क्या दिया गया है? चाल दी गई है 100 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमको दिया गया है समय, समय दिया गया है 27 सेकेंड। अब जब हमको दिया गया है किलोमीटर पर आवर में चाल दी गई है, बड़े में दिया गया है, छोटे में बनाना है। बड़े में दिया गया है, छोटे में बनाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अभी काटना इसको वाजिब नहीं है, इसको कर देते हैं 500/18। अभी ऐसा ही रहने दो, फाइनल अभी जब बारी आएगी काटने की तो कट जाएगा। अब क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमको दी गई है 500/18, किसमें है ये? मीटर पर सेकेंड में ना, और मल्टीपल ये 27 सेकेंड का समय दिया गया है। ठीक, अब 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और यहाँ से 2, ये 250 हो जाएगा। 25 दिया 75, यानी 750 मीटर सेकंड से ये वाला सेकंड कैंसिल हो गया, मीटर बचा केवल। कितना आएगा? 750 मीटर। तो इस ट्रेन की लंबाई 750 मीटर होगी, अथवा ट्रेन से द्वारा चली गई दूरी भी 750 मीटर होगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक थोड़ा सा चेंज करके अलग टाइप का सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक ट्रेन रेलगाड़ी 555 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब देखते हैं, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 32 सेकंड का समय लेती है। तो ट्रेन की लंबाई बताइए। अब चूंकि सुरंग को पार कर रही है
तो सुरंग की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई, यही तो होगी कुल दूरी, क्योंकि सुरंग को पार कर रही है। तो ऐसे ट्रेन है, ये ट्रेन है और यहाँ से सुरंग शुरू होती है। तो सुरंग कितने की है? 555 मीटर की है और ट्रेन की लंबाई हमने x मान लिया। तो कुल दूरी हम कितनी मानेंगे? x प्लस 555। ठीक है, तो यहां से एक निकल के आया, सुरंग की लंबाई दी गई है 555 मीटर और हमने ट्रेन की लंबाई को माना x मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो गई? यही कुल दूरी हो गई ना, कुल दूरी 555 प्लस x। और चाल दी गई है हमको, चाल कितनी दी गई है? 126 किलोमीटर पर घंटा पर आवर, और इसको बदलना है हमें मीटर पर सेकंड में। कम वाले में बदलना है तो कम बटे ज्यादा, तो ये हो जाएगा 18 सत्ते 126, 7 बचे 35, 35 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाल हो गई मीटर पर सेकंड 35। हमको ज्ञात करनी है ट्रेन की लंबाई। हम जानते हैं कि चाल बराबर, या फिर समय दिया गया है, समय बराबर क्या हुआ? समय बराबर, वैसे पूरा लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसा होता है ना, मिटाना तो पड़ेगा ही। चाल जो है कितनी है? 35 और दूरी कितनी है? 555 प्लस यश, समय कितना है? 32 सेकेंड का। अब 32 का गुणा 35 में होगा, 32 का गुणा 35 में होगा। यहाँ पे अगर गुणा किए होते तो वहां से कुछ मिलता फायदा, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 32, 35 गुणे 32 बराबर 555 प्लस यश। करते हैं 35 गुना 70 के 0 और 35 के यहाँ 105, 105 में 7 तो जोड़ेंगे तो 112 आएगा, 1120 माइनस 555 बराबर यक्स। अब 1120 में से 555 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6 और 10 में से 5 गया 5, यानी 565 आएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 565 बराबर यक्स। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 565, और यक्स की वैल्यू ही क्या थी? ट्रेन की लंबाई थी, 565 मीटर आई। ठीक है, 565 मीटर आई। अब ये तो एक प्रॉपर लगाने का तरीका था, क्योंकि हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, इतना लंबा सवाल वहां पे नहीं लगाना है। तो वहां पे इसी को कैसे लगाना है, इसी तरीके को, उसको देख लेते हैं। वहां पे कुछ भी लिखना नहीं है, हमको लिखना मना है वहां पे। अब हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो हम लोग दूरी क्या है? 555 और उसके ट्रेन की लंबाई को यक्स मान रहे हैं, बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय भी हो सकता है। चाल कितना है? 126, जो कि किलोमीटर में दी गई है, इसे क्या करेंगे? मीटर और सेकेंड में बदलेंगे ना। और उसके बाद हमें समय दिया गया है 32 सेकेंड। अब ये क्या हो जाएगा? 18 सत्ते और ये 7 बचे 35 गुणे 32, और ये हो गया कितना? 1120 और माइनस 555। जब 555 इसमें से घटाएंगे तो वही आएगा जितना अभी आया रहा होगा। कितना आया था? 565। इस प्रकार से एक ही लाइन में वहां पे लगेगा। जब हम लोगों का अभ्यास अच्छा होगा तो हम लोग बेसिक से ही वहां पे लगाएंगे। ठीक है, ये वहां पे लगाने के लिए अच्छा रहेगा।
अब इस प्रकार से ट्रेन की लंबाई पूछा गया, पुल की लंबाई भी पूछी जाएगी। इस पे एक दो सवाल का अभ्यास और करते हैं, ठीक है। जैसे एक में तो आपको दोनों की लंबाई नहीं दी गई होगी, उसी में गुना या गुना ऐसा करके कुछ भी पूछता है। देखते हैं ऐसे कैसे सवाल लिखते हैं। प्रश्न है आपका 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से दो गुना लंबी एक सुरंग को पार करने में सुरंग को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब देखते हैं, ये कह रहे हैं मान लो अगर ट्रेन, ये रेल है और ये सुरंग है ना। कह रहे हैं कि 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से 2 गुना लंबी एक सुरंग को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। यानी अगर रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है तो इसका 2 गुना यानी 2x मीटर लंबाई किसकी होगी? सुरंग की होगी। अब देखते हैं, अब हमको क्या पता चल गया? दूरी कितनी है? x प्लस 2x। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 144, किसमें दी गई है? किलोमीटर प्रति घंटे में। हमें बदलना है मीटर प्रति घंटे में, मीटर प्रति सेकंड में। अब हम चाल हमको ये हो गई और समय कितना दिया है? 24 सेकंड का, ठीक है। अब 18 8 144, 8 पंचे 40 और ये 96 960, 3x बराबर 960। तो x बराबर 3 त्रिका 9, 3 दूना 4, 320। x बराबर 320। अब जब x का मान हमें पता हो गया तो यही ट्रेन की लंबाई थी 320, और दूना क्या है? 640। ये क्या हो गया? ये हो गया सुरंग की लंबाई। हम दोनों की लंबाई यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं और दोनों की लंबाई को बता सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेन की लंबाई को या सुरंग की लंबाई को, पुल की लंबाई को, ये सब चीजें हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चाल, समय, दूरी के सवालों को देखते हैं और इसके आगे जो है इसी पे भी डिस्कस चलता रहेगा। इसके आगे की क्लास अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।